मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। आपने पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे हैं। आज का नया टॉपिक यानी नया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, कितना पढ़ना है डिप्लोमा वाले बच्चा को और बीटेक वाले बच्चा को। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा मेरे दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि हम नया नया वीडियो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड डालेंगे तो आपको मिलेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फुल कंसेप्ट के साथ पूरा सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जितना भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप बहुत अच्छा से परसेंटेज ले पाइएगा। मेरे दोस्त, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको जो सिलेबस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, इसका सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लास्ट में आपके एग्ज़ाम से एक मंथ पहले हम लास्ट में डालेंगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भी डालेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टॉपिक नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट ही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते किसे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते किसे हैं, देखिए इसको पढ़िए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसे कहते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच, किसका ब्रांच? इंजीनियरिंग साइंस का। इंजीनियरिंग साइंस का एक क्या है? ब्रांच है। क्या चीज है? ब्रांच। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच। उसमें हम देखिए पढ़ते क्या है, विच डील्स विथ द फोर्स। उसमें हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। विच डील्स विथ द फोर्स एंड इफेक्ट ऑन ए बॉडी। ये पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ओनली फॉर फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में? जी हाँ, फोर्स के बारे में। सॉरी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? फोर्स के बारे में। पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ हमको इस फोर्स के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है। किसके बारे में? इस फोर्स के बारे में। जी हाँ, बल, फोर्स के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है। पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको फोर्स पे पढ़ाई करेंगे। और ये फोर्स हम कब लगाएंगे और किस पे लगाएंगे? ये फोर्स हम बॉडी पे लगाते हैं। जब ये फोर्स हम बॉडी पे लगाए तो हमको कुछ इफेक्ट मिलता है। उस फोर्स की वजह से बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। उस इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। फोर्स लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन मेरे दोस्त, फोर्स देयर इफेक्ट ऑन ए बॉडी आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। फोर्स हम लगाएंगे किसी भी बॉडी पे तो दो सिचुएशन में बॉडी रहेगा। किस सिचुएशन में? या तो बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, स्टैटिक मीन्स इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट। या तो बॉडी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा, या तो बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहेगा, या तो बॉडी मोशन के कंडीशन में रहेगा। तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। किसके वजह से? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पे। जब हम फोर्स लगाएंगे किस पे? बॉडी पे। जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे
तो या तो बॉडी फोर्स के कारण रेस्ट में रहेगा या तो बॉडी फोर्स के कारण मोशन में रहेगा। तो पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्स का स्टडी करेंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, ध्यान से पढ़िए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ए बॉडी आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। कह रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम फोर्स का स्टडी करते हैं। या तो बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहेगा या तो बॉडी मोशन के कंडीशन में रहेगा। अब देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो बेटा। पहला मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरे दोस्त, आपको डिप्लोमा के सेकेंड सेमेस्टर वाले कुछ बच्चा को फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चा को फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, और अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बच्चा को और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए है। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस इतना है, वो सिलेबस ये सिलेबस है आपका। पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेकेंड सेमेस्टर के बच्चा को और फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चा को ये पढ़ना है। सॉरी, ये पढ़ना है इतना टॉपिक। तो अब देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो भाग में बटा, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और दूसरा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब देखिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड किसको बोलेंगे? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में एक वर्ड आता है सॉलिड हम किसको बोलेंगे? सॉलिड मीन्स होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ठोस। मेरे समझ से मेरे दोस्त, सॉलिड को हम 3D भी बोल सकते हैं। 3D सॉलिड हमेशा 3D ऑब्जेक्ट होता है। सॉलिड क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट। जैसे सॉलिड होता है 3D ऑब्जेक्ट, जैसे इस टाइप का ऑब्जेक्ट, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। थ्री डी उसको बोलेंगे जिसमें 3 डायमेंशन हो, उसको हम 3D ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिसमें 2 डायमेंशन होगा उसको हम 2D ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये 3 एक्सिस है, इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। एल बी और एच जिस डायमेंशन में, एल बी और एच जिस ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन रहेगा उसको हम 3D ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी 3D ऑब्जेक्ट को ही हम सॉलिड बोलेंगे। सिंपल सी बात समझिए आप कि 3D ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। और पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम इसी सॉलिड पर काम करेंगे। सॉलिड भी, अब देखिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी दो भाग में डिवाइड हो गया है। एक नंबर में है डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी, दूसरा नंबर में है रिजिड बॉडी। तो मेरे दोस्त, डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी और रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी और रिजिड बॉडी, तो आपके डिप्लोमा वाले सिलेबस में डिफॉर्मेबल भी नहीं है पढ़ने के लिए। सॉरी, ये नहीं है पढ़ने के लिए। डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी नहीं है पढ़ने के लिए, बस बिल्कुल इतना ही है पढ़ने के लिए, इतना। डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी, जो डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में कोई आप प्लास्टिक का बोतल लीजिए और उस बोतल को जैसे ही कंप्रेस कीजिएगा तो वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो उस टाइप के बॉडी पे फोर्स लगा के हम स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम नहीं करेंगे। फर्स्ट सेम सेकेंड सेम वाले बच्चे करेंगे आगे जा करके। डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी आगे जाएंगे तो हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन डिफॉर्मेबल टाइप की बॉडी का पढ़ाई अभी डिप्लोमा वाले बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। ठीक है,
क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम 3D ऑब्जेक्ट पे पढ़ाई करेंगे और 3D ऑब्जेक्ट जो है ये दो डिवाइड टाइप से बटा है। एक डिफॉर्मेबल बॉडी भी, डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे पानी का बोतल, एक प्लास्टिक का कोई बड़ा डब्बा जिस पे हम फोर्स लगाने के बाद वो फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको पढ़ना है किस बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे। रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो ये सॉलिड कैसा होना चाहिए, रिजिड बॉडी। ये सॉलिड कैसा होना चाहिए, 3D। ये 3D ऑब्जेक्ट कैसा, रिजिड में, रिजिड में होना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है मेरे दोस्त, रिजिड का मतलब होता है जिस बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जिस बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी के शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एक ये बॉडी है, ये भी 3D बॉडी है, ये 3D बॉडी है, इस पे जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म नहीं करेगा, तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगा। जिस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, जैसे ये भी एक रिजिड बॉडी है, ये भी एक रिजिड बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये इसके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। क्या चीज नो चेंजिंग, शेप और साइज। क्या चीज नो चेंजिंग होगा, शेप और साइज, शेप एंड साइज। जब हम रिजिड बॉडी पे क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें नहीं होगा चेंजिंग। क्या नहीं होगा चेंजिंग, शेप और साइज। तो रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे, हम अगले वाले लेक्चर में ये सारे का हम अच्छा से डिटेल डिफिनेशन दे करके और अच्छा से इसको रिजिड बॉडी पे हम रिजिड बॉडी स्टैटिक्स डायनामिक्स सारे का डिफिनेशन अच्छा से दे के लेक्चर वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। रिजिड बॉडी अभी इतना समझिए कि ऐसा इस टाइप का बॉडी जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसके शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। और इसी रिजिड बॉडी पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और पूरे मैकेनिक्स में हम यही पढ़ाई करेंगे। अब देखिए रिजिड बॉडी भी दो भाग में बट जाएगा। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे हम यहाँ से फोर्स लगाए तो ये बॉडी ऊपर की तरफ गया, मोशन आ गया। यही है रिजिड बॉडी। इस पे इधर से फोर्स लगाए, इधर से भी फोर्स लगाए और इधर से भी फोर्स लगाए, ये बॉडी स्टैटिक्स के कंडीशन में है। तो रिजिड बॉडी का भी दो सिचुएशन पैदा हो जाएगा, एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। जैसे ही फोर्स लगाएंगे, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से या तो बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहेगा फोर्स की वजह से, या तो बॉडी मोशन के कंडीशन में रहेगा। मेरे दोस्त कोई बॉडी उधर से मोशन करते हुए आ रहा है, इधर से जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाएगा, यानी स्टैटिक्स के कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। ये तीनों वर्ड एक ही है, स्टैटिक्स, रेस्ट और इक्विलिब्रियम। तीनों बोले तो इस तीनों का मतलब होता है रुका हुआ। तो जैसे ही हम स्टैटिक्स के कंडीशन में बॉडी आएगा, जैसे मान लीजिए ये सरफेस रोड है, इस पे एक यहाँ से कोई बॉडी है, इधर से हम फोर्स लगाए 10 न्यूटन और इधर से हम फोर्स लगाए 10 न्यूटन, तो ये बॉडी किस कंडीशन में है, ये बॉडी रेस्ट में आ गया। क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये स्टैटिक्स कहलाएगा। किसके वजह से, ये फोर्स की वजह से स्टैटिक्स में आ गया। या नहीं तो जैसे अब हम इसका एक एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे ये बॉडी है, इधर से पुल किया 15 न्यूटन और इधर से भी पुश किया, इधर से भी पुश किया और इधर से भी पुश किया 15 न्यूटन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट के कंडीशन में आ जाएगा। तो ये स्टैटिक्स, रेस्ट का मतलब ही स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स ऐसे आप ब्रैकेट में इसको रेस्ट भी लिख सकते हैं, ये रेस्ट के कंडीशन में आ गया, बिल्कुल। और डायनामिक्स मीन्स होता क्या है, मोशन,
मोशन, यानी बॉडी ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ से अप्लाइड फोर्स जैसे लगा देंगे तो बॉडी इधर की तरफ मोशन कर जाएगा। अप्लाइड फोर्स जैसे ही लगाएंगे, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स बराबर 10 न्यूटन है, तो इधर जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इधर की तरफ मोशन करेगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। लेकिन बॉडी इधर की तरफ मोशन करेगा तो ये किस में आ जाएगा, ये डायनामिक्स में आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त, कैनेमैटिक्स में हम मोशन का स्टडी करते हैं। किसका? मोशन का। मोशन आप लोग 9th 10th में पढ़े हैं कि आप लोग पढ़े हैं ये चीज, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या हो गया? एस हो गया डिस्टेंस। एस क्या हो गया? एस हो गया डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया क्या? डिस्टेंस। एस हो गया डिस्टेंस। यू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। टी हो गया टाइम। ए हो गया एक्सेलरेशन। ये टी भी हो गया टाइम। मेरे दोस्त, इस सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे तो ये हम काइनेमैटिक्स में करते हैं पढ़ाई, काइनेमैटिक्स में। और काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? काइनेटिक्स में हम मोशन का तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे? मोशन का पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, और साथ साथ फोर्स का भी पढ़ाई करेंगे। जैसे फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स में आ गया जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सब जो है ना, ये सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और साथ साथ एस यू टी वी यू, इस सब के बारे में भी इसमें काइनेटिक्स में हम पढ़ाई करेंगे। तो ये सारा टॉपिक है जिसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन और प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते किसे है और उसमें करना क्या है, किस बॉडी पे हम पढ़ाई करेंगे, किस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, तो आपको फाइनली ये समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूरे मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे? पूरे मैकेनिक्स में हम ओनली फॉर फोर्स का पढ़ाई करेंगे, ओनली फॉर फोर्स पर पढ़ाई करेंगे। वो फोर्स अप्लाई किस बॉडी पे करेंगे? 3D बॉडी, यानी सॉलिड पे, 3D पे करेंगे। और वो बॉडी कैसा होना चाहिए? वो बॉडी रिजिड होना चाहिए। रिजिड किसको बोलेंगे? रिजिड बॉडी उसको बोलेंगे जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जिसके शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उस टाइप की बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब देखिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक टॉपिक इधर का जो आ गया, ये मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हो गया। ये आपको 4th सेम 5th सेम में ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें भी वही सिचुएशन हो गया कि फ्लूइड में बॉडी फिर स्टैटिक्स रहेगा। फ्लूइड में यानी जो फ्लूइड है वो स्टैटिक्स की कंडीशन में रहेगा। ये फ्लूइड क्या करेगा? ये डायनामिक्स की कंडीशन में रहेगा। और इसका डिटेल स्टडी करेंगे 4th सेम में 5th सेम में। और अभी आपका जो सिलेबस है डिप्लोमा 2nd सेम 1st सेम वाले बच्चे का और ये बीटेक वाले का, ये टॉपिक पढ़ना है। इतना पे आपको पूरा डिटेल मैकेनिक्स को पढ़ना है। बस याद रखिएगा कि कोई पूछे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्स का पढ़ाई करेंगे, पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्स पर पढ़ाई करेंगे और रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएंगे। या तो रिजिड बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहेगा या मोशन की कंडीशन में रहेगा। रेस्ट मीन्स स्टैटिक्स, मोशन मीन्स डायनामिक्स। बस इतना ही है पढ़ने के लिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम करीब आते ही हम आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जो 110% आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।